हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट से, किसी आईआईटीज़ वगैरह से जा कर के अपना मास्टर्स करें। खासकर बीएससी के स्टूडेंट्स एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी आईआईटी में, तो उनके लिए एक एग्ज़ामिनेशन होता है जिसको बोलते हैं आईआईटी जैम, या हम जैम के नाम से भी उसको जानते हैं। तो जैम का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, और इसका 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ कि किस तरीके से जैम के एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या आता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरीके से होता है, इसका एग्ज़ामिनेशन कब होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का सारा जो आंसर्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को चैनल से बेनिफिट तो होता है, बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम मोटिवेट होकर के आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वेबसाइट देख लीजिए, ये आईआईटी जैम की, या हम कह सकते हैं जैम 2025 की एक डिवोटेड वेबसाइट बनाई गई है। और इस बार का एग्ज़ामिनेशन जो है या ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आईआईटी दिल्ली है। तो जैसे गेट के एग्ज़ामिनेशन में अलग अलग आईआईटीज़ एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, वैसे ही जैम के एग्ज़ामिनेशन में भी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट चेंज होते रहते हैं। इस बार का एग्ज़ामिनेशन आईआईटी दिल्ली कंडक्ट करवाने वाला है। तो चलिए एक एक ऑप्शन जो ये वेबसाइट है इसके ऊपर एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं और आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम बनाते चलते हैं। इसके अलावा जो भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स अगर इससे रिलेटेड होंगे तो वो अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा और ये वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं होम पेज में क्या क्या है। तो होम पेज पे क्लिक करेंगे तो यही चीज़ें आप यहाँ पे दिख जाएगी आपको, जो होम पेज है वही आ जाएगा। इंपॉर्टेंट नोटिस एक यहाँ पे दिया हुआ है खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से जैम 2025 का एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं। उनका जो सब्जेक्ट है वो, उनका जो सिलेबस है कहना चाहिए मुझे, वो थोड़ा सा रिवाइज़ हो चुका है। तो देख सकते हैं रिवाइज्ड केमिस्ट्री syllabus for JAM 2025 has been uploaded. The revised syllabus contains an introduction to basic mathematics concept 10+2 level section. तो जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है वहाँ पे वो बस इंक्लूड किया गया है, ये सेक्शन इंक्लूड किया गया है, तो ये चेंज हुआ है। बाकी बायोटेक्नोलॉजी के सेक्शन में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलता। तो अब जाइए अबाउट में, तो देखते हैं कि अबाउट में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो जैम का एग्ज़ामिनेशन होता है वो किस पर्पज़ के लिए होता है। तो सबसे पहले तो देखिए कि जैम का एग्ज़ामिनेशन या जैम के स्कोर कार्ड से आप बहुत सारी एडवांस डिग्रीज़ को ले सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एमएससी में एडमिशन, एमएससी टेक में एडमिशन, एमएस रिसर्च में एडमिशन, एमएससी एमटेक डुअल डिग्री में एडमिशन, जॉइंट एमएससी पीएचडी में एडमिशन, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री में एडमिशन। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू आईआईटी जैम। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको बहुत सारी जगह पे एडमिशन मिल सकता है। अब कौन कौन सी जगह पे एडमिशन मिल सकता है या कौन कौन से टेस्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं, वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं टेस्ट पेपर्स की बात करूँ तो बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के सब्जेक्ट्स में आप जैम का एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। कौन कौन से आईआईटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं, उनके मास्टर्स या एमएससी टेक या एमएस रिसर्च या एमएससी एमटेक डुअल डिग्री या जॉइंट एमएससी पीएचडी या एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम्स कहाँ कहाँ पे आप एडमिशन्स ले सकते हैं। तो ये देखिए 21 डिफरेंट आईआईटीज़ हैं जहाँ पे आप एडमिशन्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आईआईएससी बैंगलोर और आईसर्स के भी जो एमएससी के जो कोर्सेज़ होते हैं उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू जैम की डिग्री, और भी जैम का जो स्कोर है उसके थ्रू। और भी बहुत सारी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं जैम के स्कोर के बेसिस पे। अब देखते हैं कि यहाँ पे की इन्फॉर्मेशन क्या है। देखते हैं कि सबसे पहले तो एग्ज़ामिनेशन डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है February 2, 2025, जिस दिन संडे है। और ये एग्ज़ामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होगा और इसमें 7 सब्जेक्ट्स में एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा। नाम सारे मैंने आपको बता दिए हैं। लोकेशंस लगभग 100 सिटीज़ हैं जहाँ पे अलग अलग जगहों पे एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा। एलिजिबिलिटी ओपन टू ऑल नेशनैलिटीज़, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन सिटीज़न हो तभी आप एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं, या कोई एज का रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है।
जो भी स्टूडेंट्स की क्वालिफाइंग डिग्री 2025 में कंप्लीट हो रही है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम रिज़ल्ट अवेटेड कैटेगरी में हैं, क्या हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए? तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप रिज़ल्ट अवेटेड कैटेगरी में भी हैं तो भी, लेकिन आपकी डिग्री जो है 2025 में कंप्लीट हो जानी चाहिए। एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो जैसे आप जब आप जैम का एग्जामिनेशन देते हैं तो आपकी एक ऑल इंडिया रैंक निकाली जाती है। हर एक पेपर में अलग अलग जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में उसकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, केमिस्ट्री की एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, इस तरीके से। एंड ये इन ईच टेस्ट पेपर रिजर्वेशन पॉलिसीज़ एंड सीट अवेलेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे जो रैंक है वो निकाली जाएगी। फॉरेन नेशनल्स को ये कंप्लाई करना होगा विद देयर रेस्पेक्टिव एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन। और रिक्वायरमेंट्स क्या है? द कैंडिडेट्स हु हैव ईदर कंप्लीटेड और विल बी अपियरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ देयर क्वालिफाइंग डिग्री इन 2025 वो ही एलिजिबल है। ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एडमिशन सब्जेक्ट्स टू द कंडीशंस दैट ऑल पार्ट्स ऑफ देयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शैल बी कंप्लीटेड, यानी कि कोई भी उनका पार्ट बचा नहीं होना चाहिए 2025 तक। एंड प्रूफ ऑफ हैविंग पास द क्वालिफाइंग डिग्री विद रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी। अगर जो लोग पास कर चुके हैं उनके पास तो डिग्री होगी, जो लोग नहीं है तो उनके पास ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि उनकी डिग्री जो है 2025 में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये अबाउट में मेंशन थी। एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं तो देखिए, एग्जामिनेशन सिटीज़ में आए तो एग्जामिनेशन सिटीज़ जो है द लिस्ट विद बी कन्फर्म्ड एट अ लेटर स्टेज। लेकिन अब आप देखें कि अलग अलग जोन्स बनाए गए, जैसे बेंगलुरु आईआईसी बैंगलोर के अंडर में आएगा, आईआईटी बॉम्बे के अंडर में पूरा जो महाराष्ट्र का एरिया है वो आ जाएगा, दिल्ली के अंडर में नॉर्दर्न जोन पूरी आ जाती है, गुवाहाटी में अगरतला आसनसोल ये सारे रीजन्स आएंगे, कानपुर में उत्तर प्रदेश के जितने भी रीजन्स हैं मेन वो आ जाएंगे, खड़गपुर में वेस्ट बंगाल के जितने भी रीजन्स इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश के रीजन्स आ जाएंगे, झारखंड आ जाएगा, आईआईटी मद्रास के जोन्स ये हैं और आईआईटी रुड़की में ये हैं। कहने का मतलब है कि हर एक पूरे देश को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है और वहाँ पे मौजूद जो आईआईटीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अलग अलग सेंटर्स के लिए। तो अब आप देख सकते हैं शहरों के नाम मेंशन्ड हैं और उन शहर के लिए एक आईआईटी को निर्धारित किया गया, जैसे आईआईटी दिल्ली के जोन में ये सारे रीजन्स आएंगे। तो आप देख सकते हैं ऑब्वियसली इतनी सारी जगहों में 100 से ज़्यादा शहरों में एग्जामिनेशन हो रहा है तो आपका सेंटर मोस्ट प्रोबेबली इस जोन में ज़रूर पड़ जाएगा, नहीं भी पड़ता है तो आसपास कोई ना कोई रीजन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो हमने एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में बात किया। टेस्ट शेड्यूल का आपको आइडिया मैंने बता ही दिया है। हालांकि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से इंटरेस्टेड हैं तो 2 फरवरी को आफ्टरनून सेशन में आपका बायोटेक्नोलॉजी का पेपर होगा। केमिस्ट्री, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स का फोरनून में होगा और आफ्टरनून में ये सारे बायोटेक, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स वगैरह का एग्जामिनेशन होगा। अच्छा, नंबर ऑफ टेस्ट पेपर अलाउड। अगर हम देखें, कैंडिडेट कैन अपीयर इन ईदर 1 और 2 टेस्ट पेपर्स। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी में भी जाना चाहता हूँ और केमिस्ट्री में भी जाना चाहता हूँ तो दोनों में मैं दे सकता हूँ। However, a candidate can appear 2 test paper only if they are not scheduled on the same session. That means अगर मैं कहूँ कि मैं बायोटेक्नोलॉजी और फिजिक्स दोनों में देना चाहता हूँ तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि ये दोनों ही आफ्टरनून सेशन में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा कि कोई अगर आप देना ही चाहते हैं तो वैसे कोई इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं। ये इंश्योर कर लीजिएगा कि एक फोरनून और एक आफ्टरनून में हो रहा हो। तो ये एग्जामिनेशन हो गया। अब सिलेबस की बात करता हूँ। सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस अलग से दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। एक बात बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते कि यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी ही नहीं पूछी जाएगी। तो आईआईटी जैम में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बायोलॉजी जो है वो 10+2+3 लेवल का पूछा जाएगा, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का, उसका सिलेबस यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा आप देखिए केमिस्ट्री भी इस सेम लेवल का पूछा जाएगा, उसका सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। हालांकि ज़्यादा नहीं है बट फिर भी पूछा तो जाएगा ही। मैथमेटिक्स की बात करें तो उसका सिलेबस यहाँ पे मेंशन है और फिजिक्स की बात करें तो उसका भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। तो ये सिलेबस की बातचीत हो गई। बाकी अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं तो आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं पैटर्न ऑफ टेस्ट पेपर की, यानी कि किस तरीके का टेस्ट या एग्जामिनेशन यहाँ पर होगा। तो देखिए जैम का एग्जामिनेशन जो है वो 7 अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है और सभी सब्जेक्ट्स जो है वो 3 घंटे का पेपर उनमें होता है। मीडियम सभी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश का ही होगा और टोटल मिलाकर के 60 क्वेश्चंस होंगे जो 100 मार्क्स यील्ड करेंगे। इंटायर पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, ए, बी और सी। सभी सेक्शंस यहाँ पे कंपलसरी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक सेक्शन छोड़ सकते हैं।
क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स एज गिवन बिलो। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। जिन लोगों को गेट का थोड़ा बहुत आइडिया है वही पैटर्न फॉलो होता है जैम में लगभग। तो अगर आप देखें तो 30 क्वेश्चंस MCQ टाइप्स के होंगे इन्वॉल्विंग 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच एंड 20 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चंस MCQ होंगे, जिसमें कि 10 क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो 2 नंबर के होंगे। MCQ का मतलब यही है कि उसमें कोई भी सिर्फ और सिर्फ एक आंसर करेक्ट होगा। सेक्शन बी MSQ टाइप क्वेश्चंस का होगा, जिसमें कि टोटल मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। MSQ और MCQ में अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि MSQ में एक से अधिक करेक्ट आंसर्स होते हैं जो आपको चूज़ करने होते हैं। सेक्शन नंबर सी में आया तो यहाँ पे 20 न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं और यहाँ पे आपको वर्चुअल न्यूमेरिकल कीपैड मॉनिटर पे मौजूद होगा और आप उसमें क्वेश्चंस को उसके आंसर्स पुट कर सकते हैं। अब देखते हैं इन ऑल सेक्शंस क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड विल रिजल्ट इनटू 0 मार्क्स। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स मिलेंगे, गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। अच्छा, एक चीज़ देखिए, फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1 मार्क क्वेश्चन अगर आपने गड़बड़ किया तो 1/3 डिडक्ट होगा, 2 मार्क का क्वेश्चन गलत किया तो 2/3 डिडक्ट हो जाएगा। और अगर आपने अगर आपने इन द सेक्शन बी अगर हम बात करें, देयर आर नो नेगेटिव मार्किंग और नो पार्शियल मार्किंग प्रोविजंस। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन सेक्शन सी नैट एज वेल। देख सकते हैं सेक्शन बी में MSQ देयर आर नो नेगेटिव एंड नो पार्शियल मार्किंग प्रोविजन। MSQ अगर आप कर रहे हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग या पार्शियल मार्किंग का प्रोविजन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की। अच्छा, फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर यूजिंग ऑनलाइन वर्चुअल कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन वर्चुअल जो कैलकुलेटर होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दैट मीन्स आपके सिस्टम में एम्बेडेड होगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं है, जैसे कि हर जगह होता है वही चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये हो गया हमारा जो टेस्ट शेड्यूल सिलेबस हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं, आप क्लिक करिए तो आप एक नए पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, केमिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स वगैरह सबसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। तो यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं क्या लेवल है और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। एडमिट कार्ड बाद में ही आएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपी जो एडमिट कार्ड जब आपको मिलेगा तो आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालना होगा और जैसे नॉर्मल एग्जामिनेशंस में जाना होता है। वो रैंक एंड मेरिट लिस्ट के बारे में देखते हैं। तो जो रैंक और मेरिट लिस्ट जो है वो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड होगी ऑब्वियसली, जैसे हर जगह होती है। हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन प्रोसीजर के ऊपर आते हैं। देखिए, एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर एग्जामिनेशन में अगर आप देखें तो कैंडिडेट्स को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है और जैम का एक अलग से अभी यहाँ पे पोर्टल खुला नहीं है, तो उसका नाम है जैम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं GOAPS। और यहाँ पे कैंडिडेट पोर्टल ओपन हो जाएगा और लगभग सितंबर 3 से अक्टूबर 11 के बीच में ये ओपन होगा। उसमें वहाँ पे आपको अप्लाई करना है अपनी सारी डिटेल्स के साथ, जो जैसे नॉर्मल फॉर्म्स को फिल करना होता है, अपनी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अटैच करनी होंगी। तो इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर एडमिशन की बात करें, इस पर कुछ भी अभी दिया नहीं हुआ है। चॉइस ऑफ फिलिंग भी अभी कुछ नहीं दिया हुआ है। डेटा एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में भी अभी तक कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ तक की बात हम लोगों ने देख ली। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आ जाइए। एप्लीकेशन फ़ीस में देखिए कि फ़ीमेल SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए एक टेस्ट को करने के लिए 900 रुपये, 2 टेस्ट को करने के लिए 1250 रुपये। बाकी सभी यानी कि जनरल कैंडिडेट्स हैं और अगर मान लीजिए कि OBC कैंडिडेट्स हैं तो 1800 रुपये एक टेस्ट के लिए, 2500 रुपये 2 टेस्ट के लिए यहाँ पे देने पड़ेंगे आपको। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बारे में कैंडिडेट्स हु हैव रॉन्गली एंटर्ड द कैटेगरी और जेंडर विल बी अलाउड टू चेंज with applicable fees, and if candidates decide to appear in other test paper or to change test papers, they can add additional test paper or can change test paper in the earlier submitted application with an additional fees। अगर मतलब आपको कोई भी चेंजेस करने हो तो आपको एडिशनल फ़ीस पे करके आप चेंजेस कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर। फ़ीस पे करने के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह आपके पास होना चाहिए। ये हो गया, तो एप्लीकेशन फ़ीस बता दी। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में एक बात और आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी। 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, आपके सर्टिफिकेट्स, स्पेसिफिक फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होगी, सिग्नेचर चाहिए होगा। PWD फिजिकली डिसेबल्ड अगर हैं आप तो उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, आपको उसका सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा और कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा।
इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वैसे भी यहाँ पे कुछ और एडिशनल चीज़ें हैं। जो पोर्टल ओपन होगा वो 3 सितंबर को ओपन होगा। लास्ट डेट यानी कि क्लोजिंग जो होगी वो 11 अक्टूबर को होगी। लास्ट डेट टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज़ जो है वो नवंबर 18 2024 होगी। OBC NCL सर्टिफिकेट आप नवंबर 20 तक अपलोड कर सकते हैं। कन्फर्मेशन ऑफ कंपनसेटरी टाइम स्क्राइब, अगर आप लिखने में असमर्थ हैं तो आपको स्क्राइब की ज़रूरत है, तो भी आप कंफर्म कर सकते हैं दिसंबर 30 तक। अवेलेबल ऑफ जैम एडमिट कार्ड्स अर्ली जनवरी 2025। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स मार्च 19 को हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्कोर कार्ड टू डाउनलोड मार्च 25 और पोर्टल ऑफ एडमिशन ओपन्स अप्रैल 2 2025। एडमिशन के लिए ओपन पोर्टल हो जाएगा अप्रैल 2 को। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई आपसे जो इम्पोर्टेंट डेट्स की डिटेल है। एडमिशन प्रोसेस में अगर हम जाएं तो मैं आपको ऑलरेडी बताया था किस तरीके से एडमिशन होता है। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं अनाउंस हुआ है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में भी आप देखेंगे कुछ भी नहीं अनाउंस हुआ है। सीट मैट्रिक्स को देखें तो भी यहाँ पे कुछ भी नहीं अनाउंस हुआ है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए, फॉर क्वेरीज रिलेटेड टू मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द रिस्पेक्टिव एडमिटिंग इंस्टीट्यूट। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, जैसे मैं IIT रुड़की में अगर जाना चाहता हूँ तो वहाँ से आपको क्वेरी करनी पड़ेगी कि वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैम तो आप दे सकते हैं, लेकिन वो आपको सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे वो डिपेंड करेगा कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट मैंने आपको बताई ही थी कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो देख सकते हैं जितने भी IITs के नाम मैंने बताए थे वो तो थे ही थे। फिर आ जाइए रिज़ल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट्स में और कौन कौन से रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट है। जैसे आईसर मैंने आपको बताया था, आईसर तिरुपति है, IIPE है, ISC बैंगलोर है, ये भी इसी के थ्रू एडमिशन्स लेते हैं। तो ये FAQs हैं यहाँ पे, एग्जामिनेशन रिलेटेड कुछ FAQs हैं, एडमिशन रिलेटेड FAQs आप इसको पढ़ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और कोई भी क्वेरी हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। तो उम्मीद है कि ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।